मुजफ्फरनगर के नई मंडी में गौशाला रोड पर जिस गुप्ता कैफे को लेकर बीजेपी नेताओं ने अश्लील गतिविधियों के गंभीर आरोप लगाए, जिस कैफे से एक युवक पकड़ा गया, जिसे लेकर पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा, जिस कैफे को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले सब साफ बता दिया था, लेकिन अब वही पुलिस उसी कैफे पर ताला जड़ चुकी है। तो सवाल बनता है, क्या पुलिस ने पहले झूठ बोला था? पुलिस किसी दबाव में थी या फिर अब किसी दबाव में कार्रवाई दिखाई जा रही है? दरअसल मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता संजय कुमार मिश्रा और अचिंत मित्तल आदि ने नई मंडी क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित गुप्ता कैफे पर कुछ लोगों के साथ धावा बोला था। उनका आरोप था कि इस कैफे में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं, जहां युवक युवतियां घंटों के हिसाब से केबिन किराए पर लेकर अश्लील हरकतें करते हैं और इसके सबूत मौके पर मौजूद थे। आज जब हम यहाँ आए ना, मैं बराबर में उत्तरेजा मेडिकल पे दवाई लेने आया था। मैंने देखा गली में काफी भीड़ हो रही है, तो जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने लोगों से पूछा भाई क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा जी लड़के लड़कियां छोटी उम्र के इस रेस्टोरेंट में है। तो मैं अंदर आया, तो अंदर मैंने देखा भाई छोटी उम्र के 17-18 साल के बच्चे, 18-20 साल के 2 जोड़े यहाँ थे, उनमें से स्कूल ड्रेस में थे। और जब हमने पकड़ा तो लड़कियां तो भाग गई भीड़ का फायदा उठा के। और जब हम नीचे आए तो कमरों में यूज कॉन्डोम पड़े हैं। जो आप ये समझिए, जो बच्चे आते हैं स्कूल से, माँ बाप को धोखा देते हैं यहाँ स्कूल के नाम से, और यहाँ कमरों में रंगरलियां बनाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। ये पोस्ट इलाका नई मंडी का पूरा माहौल खराब कर रखा है। यहाँ इस तरह की बना रखी है, 500 रुपए में आधा घंटा, 1000 रुपए में 1 घंटा। ये बहुत ही गंदा माहौल कर रखा है। इस कैफे को बंद होना चाहिए। कैफे मालिक से पूछो तो कहना मेरा महीना जाता है, मेरा कुछ उखाड़ लो। और वो महीना किसमें जाता है वो तो कैफे मालिक बताओगा या प्रशासन बताओगा। हमें 2 लड़के 2 लड़कियां मिली। और बाकी आप इनके कैमरे के फुटेज में देख लो, रोज का काम है। पड़ोसी कहते हैं यार रोज आते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मामले में नया मोड़ आया। नई मंडी के सीईओ राजकुमार साव मीडिया के सामने आए और गुप्ता कैफे को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी। सीईओ ने पूरे मामले को फर्जी बताया और कैफे को साफ सुथरा करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। ये कैफे पूरी तरह साफ सुथरा है। गौशाला रोड से जो है लड़का लड़की का मामला आया था सामने, क्या शाम तकरीबन 4:30-5 बजे के लगभग नई मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गौशाला रोड स्थित गुप्ता कैफे पर लड़के लड़की किसी गलत उद्देश्य से वहां पर हैं। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर स्थानीय लोग थे और कुछ स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा थे। वहाँ एक लड़का मिला, कोई अन्य आपत्तिजनक चीज वहाँ नहीं मिली। उससे पूछताछ पे ये तथ्य सामने आया कि वो अपने एक महिला मित्र के साथ वहाँ आया था, कैफे कॉफी पीने कैफे पे आया था। और जो स्थानीय लोगों द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो असत्य पाया गया। वहाँ कैफे के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों का भी फुटेज पुलिस ने ले लिया, उसको भी पुलिस देख रही है। और जो लड़का वहाँ पे कॉफी पीने गया था, पुलिस वहाँ से उसे ले आई है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोग भी पुलिस के संपर्क में है। अभी कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आया। अभी जांच इसमें की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच शहर में चर्चा तेज हो गई है कि गुप्ता कैफे का मालिक एक मंत्री का रिश्तेदार है और मंत्री के दबाव में ही पुलिस ने कैफे को क्लीन चिट दी है। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो सवाल उठने लगे। जब मौके पर भीड़ ने आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा किया, जब लोगों ने खुद आपत्तिजनक स्थिति देखी, तो फिर पुलिस ने क्लीन चिट कैसे दे दी? शहर में बढ़ती चर्चाओं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों के बीच पुलिस ने एक बार फिर पलटी मार ली है। इस बार सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर खुद मौके पर पहुंचे और गुप्ता कैफे को सील कर दिया गया। आज वही सीईओ राजकुमार साव कहते हैं कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक कैफे को सील किया गया है। सीईओ कहते हैं कि शहर में ऐसी गतिविधि चलने नहीं दी जाएगी। गुप्ता कैफे के साथ ही पचेंडा रोड स्थित होटल रोज इन को भी सील कर दिया गया है और उसके 2 मालिक जेल भेज दिए गए हैं। बाकी की तलाश जारी है। सर, मुजफ्फरनगर में कई ऐसे अड्डों पर छापेमारी पुलिस ने की थी जहां पर अनैतिक कार्य हो रहा था, उन्हें सीज की कार्रवाई की गई। अब तक कितने होटल सीज कर दी? मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अपराध एवं अनैतिक कार्य पर नियंत्रण का एक अभियान चल रहा है, जिस क्रम में क्षेत्र में उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वहाँ रेड भी किया जा रहा है जहाँ पर
गलत कार्य, अनैतिक कार्य कराया जा रहा है। विगत दिनों पुलिस द्वारा एएसटीयू के साथ संयुक्त रूप से रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें पचेंडा रोड स्थित होटल रोज इन में बड़ी कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान वहां पर आपत्तिजनक अवस्था में जोड़े मिले थे। उस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए अनैतिक व्यापार अधिनियम के सुसंगत धाराओं पर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस होटल को संचालित करने वाले जो लोग थे उनमें से 2 को जेल भेजा गया और जो उसमें शेष बचे उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस होटल को सील कर दिया। इसके अतिरिक्त एक और जो सूचना प्राप्त हुई थी नई मंडी मार्केट एरिया से गुप्ता कैफे, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि जोड़े लड़के आते हैं वहां पर और उन्हें वहां पर गलत कार्य के लिए व्यवस्था दिया जाता है। उसे भी संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए उस होटल को भी सील कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में संयुक्त टीम एएसटीयू की टीम के साथ तलाशी और अभियान चलाया जा रहा है। कहीं भी अगर ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, निसंदेह उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अवैध रूप से चलने वाले होटल और शराब इत्यादि को सील भी किया जाएगा। सवाल बहुत साफ है, अगर सब कुछ साफ था तो सील क्यों, और अगर गड़बड़ी थी तो पहले क्लीन चिट क्यों? मुजफ्फरनगर पुलिस की इस पलटी ने भरोसे को हिला दिया है। अब देखना यह होगा कि ये कार्रवाई सच की जीत है या फिर दबाव के बाद की मजबूरी। ऐसी ही निष्पक्ष और दमदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर पेजों को भी लाइक करें। हर जानदार और ईमानदार खबर के लिए बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।